हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक रीडिंग। आज का वीडियो जेमिनी वालों के लिए है, जिसको हम हिंदी में मिथुन राशि बोलते हैं। जिन लोगों का जन्म 21 मई से लेकर के 20 जून तक हुआ है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। और आज जैसे कि मैं आपको अप्रैल का आप लोगों का करियर, आप लोगों का फाइनेंस, आप लोगों का लव रिलेशनशिप, इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आप लोगों के फाइनेंस की। आप लोगों का फाइनेंस ओवरऑल कैसा रहने वाला है अप्रैल के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक एंड ओवरऑल फाइनेंस का आपका बिजनेस का, जॉब का प्रेडिक्शन कैसा है। सो दिस इज़ फॉर योर फाइनेंस, बिजनेस एंड योर जॉब। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वाओ, वॉन्स, 3 ऑफ वॉन्स। आप लोगों को पहले से उसने बता दिया है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आ रही है। जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, प्रमोशन स्पेशली ये जो वीडियो है मैंने आज जब सोचा था बनाने के लिए स्टार्ट किया था, तो मुझे ऑलरेडी इंट्यूशन आ गया था कि स्पेशली जो लोग फ़ॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, फ़ॉरेन जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आज उन लोगों के लिए एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही थी। और डेफिनेटली देखिए, फर्स्ट कार्ड ही आपको बता रहा है कि जो लोग फ़ॉरेन जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए वापस से 10 ऑफ वॉन्ड्स का, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हम लोगों को हमेशा इन्फॉर्मेशन देता है कि आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पर रेडी हो, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप लोग इंटरव्यू आराम से निकाल लोगे, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। प्लस जजमेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आप लोगों को डिवाइन की हेल्प चाहिए, तो वो सरेंडर करने के लिए आप लोगों से बात कर रहा है। सरेंडर कीजिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए। जब तक आप मांगेंगे नहीं, तब तक आपको हेल्प मिलेगी नहीं डिवाइन की, है ना। तो आप लोगों को डिवाइन से प्रे करना है, आपको हेल्प मांगनी है। तो आप लोगों को डेफिनेटली, जो भी लोग प्रमोशन देख रहे हैं अपने जॉब में, उन लोगों को प्रमोशन मिलेगा। जो लोग इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको इंटरव्यूज़ क्रैक होंगे। और जो लोग बहुत दिनों से अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उनका बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए था नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इस मंथ की एनर्जी बहुत अच्छी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि वो काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें समेट नहीं पा रहे हैं। लेकिन अच्छे से हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को प्रॉपरली अरेंज करके नहीं चल पा रहे हैं, सब चीज़ों को साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, बहुत स्कैटर्ड फील कर रहे हैं। तो उस टाइप की जो फीलिंग है ना, वो जाने वाली है। क्योंकि ये मंथ, अप्रैल मंथ, आपको इतने अच्छे से बताने वाला है कि आप लोगों में कितना पोटेंशियल है। तो आपका पोटेंशियल इस महीने निकल के आने वाला है। और आप लोगों को, शायद कुछ लोगों को नज़र ना आए जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, लेकिन आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है ना। और कुछ बिज़नेस के लिए मुझे ऐसा आ रहा है, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सजेशन है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है जो आपने ऑलरेडी सेटल कर रखा है ना, तो उस सेटल्ड बिज़नेस को छोड़ करके, उस पर फोकस, उससे हटा करके आप दूसरी किसी चीज़ पे फोकस मत करो ये टाइम, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। अगर आपको एक्सपेंड करना है अपना बिजनेस, तो आपको एक अपना कहते हैं ना, एक बिजनेस ऐसा रखना चाहिए जो आपको स्टेबल इनकम देता रहे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रखा रहे। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको आपकी फोकस की बहुत ज़रूरत है इस टाइम, या आपका सारा टाइम 100% उस बिज़नेस को चाहिए, तो पहले उसको इस्टेब्लिश कीजिए, उसके बाद किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हाथ डालिए। क्योंकि यहाँ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। जो लोग भी ये करना चाह रहे हैं, उनको पता है कि उनके अंदर कैलिबर कितना है, और वो लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा, बोलते हैं ना हम लोग, एक छोटा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत आ रही है। अगर आपने वो प्रिकॉशन ले लिया, तो डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, आप उसको बहुत अच्छे से परसुएट कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ अप्रैल के मंथ में आपको रुकने की ज़रूरत है। जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद से शायद आपका ये लोग ना यस आफ्टर थर्ड मंथ आपकी ये किसी भी प्रोजेक्ट की डील वगैरह की जो चाहत थी, उस चीज़ में आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आगे जाएंगी, डेफिनेटली आगे जाएंगी। लेकिन अप्रैल का मंथ आपको बहुत अच्छे से कॉन्क्रीट प्लान बनाने के लिए बोल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग वो बनाइए, फिर आगे बढ़िए, है ना। तो ये आपका करियर वाइज अगर आप देखते हो, तो इस रीडिंग को थोड़ा सा फॉलो कीजिए।
जल्दबाजी मत मचाइए, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी होंगी अगर आप सरेंडर गॉड के आगे करते हो। जो ओवरऑल एनर्जी है इस वीक की किंग ऑफ पैंटिकल, तो किंग ऑफ पैंटिकल हमेशा बोलता है कि सक्सेस ही दिलाता है। पैंटिकल्स मीन्स मनी, जो आपको स्टेबिलिटी देगी, मनी देगी। कोई जो लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो प्रॉपर्टी की तलाश में इस टाइम, जेमिनाई वाले। तो आप लोगों को, मिथुन राशि वाले, अगर आप लोग प्रॉपर्टी देख रहे हो तो आप लोगों को बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। प्लस आप लोगों को प्रॉपर्टी के साथ साथ, हम लोग बोलते हैं ना, एक प्रॉफिट हुआ, डिस्ट्रेस डील मिल गई कहीं से आपको, है ना, किसी को ज़रूरत थी पैसों की और महंगी प्रॉपर्टी उन्होंने सस्ते में आपको दे दी। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी होने वाला है, जेमिनाई वालों के लिए इस मंथ में। जो लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनको डिस्ट्रेस डील मिलने के बहुत चांसेस हैं, उसमें पैसे का बेनिफिट होने के चांसेस हैं। शायद आपको जो डील होगी मार्केट रेट से बहुत कम रेट्स में मिल सकती है, या अगर आपको नहीं मिली है तो आपकी जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले हो वो आपको इन फ्यूचर जाकर के काफ़ी अच्छा अमाउंट प्रोड्यूस करने वाली है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये मंथ रहने वाला है अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो। प्लस इसमें मुझे ये भी दिखता है कि शेयर मार्केट में जो लोग इस टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को थोड़ा जिस अमाउंट को वो लोग लगाना चाहते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है कि उतना पूरा अमाउंट ना लगा करके ना, अभी उनको उसका 1/4 अमाउंट लगा करके एक बार उसका रिटर्न देखना चाहिए। बिकॉज अप्रैल मंथ की जो एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है, तो वो आप लोगों को ना प्रिकॉशन भी बता रही है। उसमें ये भी बता रही है कि आप लोग जल्दबाजी भी कर सकते हो, है ना, इन्वेस्टमेंट में। तो प्लीज़ जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से देख करके आप लोग करो। एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन साथ में आपको एक प्रिकॉशन लेने के लिए भी वो बोल रहे हैं। जैसे न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के टाइम, घर में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा, उसके लिए आपको सेकंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को छोड़ के एक नया बिजनेस डालना चाहते हो, तो थोड़ा सा रुक करके अपने प्रेजेंट बिजनेस को देखो कि पहले उसको मजबूत कर लो, ताकि वो ना छूटे आपसे, है ना, आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले उस चीज़ को देखो, देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे जाओ, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे जिस पर भी आप मूव करोगे वो प्रोजेक्ट्स भी आपको बहुत स्टेबिलिटी देने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको उसमें नुकसान हो जाएगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अप्रैल मंथ की जो एनर्जी है जेमिनाई वालों के लिए वो कहीं भी नुकसान नहीं दे रही है, लेकिन प्रिकॉशन लेने के लिए बोल रही है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में, है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है हमको किसी भी चीज़ में। तो ये ओवरऑल प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं। जॉब के लिए भी मैंने बताया, प्रमोशन तो डेफिनेटली आप लोगों को मिल रहा है, प्रमोशन के साथ साथ आप लोगों को अच्छा पैकेज भी ऑफ़र हो रहा है। और जिन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनको कर रहे हैं लेकिन बहुत अड़चनें आ रही हैं, हो ही नहीं पा रहा है, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, बहुत दिनों से मतलब अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ के कॉल तो आते हैं लेकिन क्रैक नहीं हो रहा, अगर वो एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर, तो उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि आप लोगों को डिवाइन को सरेंडर करना है। और पुअर लोगों को जाकर के खाना खिलाओ, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको आपको ना एवरी फ्राइडे जाकर के खाना खिलाना है। ये आप 4 फ्राइडे तक करो तो डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। ये तो अभी हम लोग जेमिनाई वालों के लिए लव रीडिंग करेंगे। जो लोग मैरिड कपल्स हैं उन लोगों के लिए भी देखेंगे, जो लव रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं, अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली मैंने आपको बोला था एनर्जीज़ है शादी वाली। अप्रैल मंथ में आप लोगों को आपका जो लाइफ पार्टनर है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट योर लाइफ पार्टनर एंड योर लाइफ पार्टनर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी वी कैन से प्रॉस्परस। और हाँ, किसी किसी के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सन, किसी के लाइफ पार्टनर का सन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, जो बहुत ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटी रखते होंगे, हाई पोजीशन पर होंगे, इस टाइप की एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी, ये मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। दिस इज़ एनर्जी ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड्स। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जेमिनाई आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको बोला ही था, आप लोगों को लाइफ पार्टनर्स मिलने वाले हैं। इस मंथ की एनर्जीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू। क्वीन ऑफ कप्स, देखो पहले भी आया था जब मैंने ये निकाला था, लेकिन मैंने वापस इस कार्ड को डाल दिया, मुझे लगा कि नहीं ये कार्ड नहीं है, बट क्वीन ऑफ कप्स को आना ही था। ओवरसीज़ में किसी किसी के पार्टनर्स हैं जो अपने पार्टनर्स के वापस आने का वेट कर रहे हैं, है ना, या फिर वो वेट कर रहे हैं, देखो ओवरसीज़ वापस से
द वर्ल्ड का कार्ड आया। ओवरसीज़ की एनर्जी यहाँ पर बहुत हाई है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि ओवरसीज़ जाना है उनको उनके लाइफ पार्टनर के साथ। प्लस इसमें एक एनर्जी मुझे ये भी लग रही है कि जो लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं ना शादी के लिए, और उनको ओवरसीज़ जाना पड़ रहा है अपने जॉब की वजह से या किसी रीज़न से, तो उनको वहाँ पर भी पार्टनर वहाँ पर ही मिलने वाले हैं। काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको हमेशा ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी लाइफ में अगर जो भी टाइम चल रहा है उसका जस्ट नेक्स्ट फेज़ आने वाला है ना। आप अपना अगर फर्स्ट फेज़ आप देखिए तो आपके फर्स्ट फेज़ में आपको साफ साफ ये बता रहा है कि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा सेलिब्रेशन, शादी का माहौल, अब जिस जिसका लाइफ पार्टनर जो लोग प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में लेके आने के लिए वो तो आने ही वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में जो लोग बहुत लोनली फील कर रहे थे, क्योंकि कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं जो बहुत लोनली है, दे आर वेटिंग फॉर देयर लाइफ पार्टनर्स। तो आप लोग ये सोच लो आपके लाइफ पार्टनर का जो वेटिंग टाइम था ना वो अभी पूरा हो चुका है। यू आर गोइंग टू मीट योर लाइफ पार्टनर बहुत जल्दी। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आ रहा है जहाँ आप लोगों के रिलेशन में एक बॉन्डिंग होगी, एक स्टेबिलिटी होगी। हम लोगों की लाइफ में कभी कभी ऐसे पार्टनर्स आ जाते हैं जहाँ हमको स्टेबल फील नहीं होता है, लेकिन जेमिनाई वाले आप लोगों की लाइफ में अप्रैल में जो भी लाइफ पार्टनर्स आएंगे दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना किसी किसी की लाइफ एकदम ट्रमेंडसली बोलते हैं ना एकदम शिफ्ट हो जाती है, ट्रमेंडस शिफ्ट आता है किसी किसी की लाइफ में। तो दिस ट्रमेंडस शिफ्ट इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ ओके इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल मंथ की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं आप लोगों के लिए। बट इसमें मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, जो लोग बहुत सैड हैं वो लोग का रीज़न भी मुझे दिख रहा है कि कभी कभी कैसा हो जाता है कि हम लोग दुखी होते हैं, इमोशनल होते हैं, परेशान होते हैं, और हमको ऐसा लगता है ना कि हम अपनी लाइफ में जो चीज़ हमको अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेड है वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो कभी कभी हम ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो हमको वो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ओवर एक्सपेक्टेशन से भी आ जाता है। तो कुछ इसमें मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप लोगों की एनर्जी है जिन लोगों को ओवर एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से, है ना। तो वो प्लीज़ अपनी ओवर एक्सपेक्टेशंस को इफ़ यू विल ब्रिंग इट डाउन यू विल डेफिनेटली गेट अ सेटिस्फैक्शन। कुछ लोग मॉम बनने के लिए भी प्लान कर रहे हैं, तो 100% अप्रैल का मंथ आपको कंसीव कराने के लिए 100% पॉजिटिव है। जेमिनाई वालों आप लोगों को इस मंथ में अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हो, तो 100% आप कंसीव कर लोगे। यू शुड गो अहेड एंड योर बेबी विल बी वेरी स्टूडियस। उसका गुरु बहुत तेज़ होने वाला है। जो भी बच्चा आएगा आपकी लाइफ में उसका गुरु बहुत तेज़ होगा, पढ़ने में बहुत स्मार्ट होगा, विजडम बहुत ज़्यादा होगी उस बच्चे में। तो अगर आप लोगों को प्लान करना है तो आप आराम से प्लान कर सकते हो। एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है जो अपनी लाइफ में है ना आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने लाइफ पार्टनर से इस टाइम में खुश नहीं है, उनको आगे बढ़ना है लाइफ में। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, दिस इज़ अ टाइम टू मूव ऑन। अगर आप लोग इस टाइम में मूव ऑन करते हो, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप, गो अहेड, मूव ऑन इन टू योर लाइफ। बिकॉज अगर आप स्टक रहोगे तो आप ऐसे ही परेशान रहने वाले हो। जो एनर्जी मुझे अभी बता रही है प्रेजेंट एनर्जी, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर अगर इस टाइम में आपके साथ नहीं है या आपके लव पार्टनर आपके साथ नहीं है, तो अगर आप सोच रहे हो कि वो वापस आने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल की मंथ की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर लोग जेमिनाई वाले आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, तो आपको भी मूव ऑन होना चाहिए। अगर आपको पता चल जा चुका है कि आपकी लाइफ में जो भी आपके पार्टनर हैं वो अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, तो आप लोगों को वेट नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अप्रैल मंथ एनर्जी यू कैन मूव ऑन। आप लोगों के लिए ना एक स्टेबल लाइफ, एक स्टेबल पार्टनर ऑलरेडी वेट कर रहा है ना। तो आप लोग आराम से मूव कर सकते हो। अभी मैं इसके बाद एक ओवरऑल एनर्जी का कार्ड की रीडिंग करूँगी जो आप लोगों के लिए सजेशन होगा, है ना, गाइडेंस होगा एंजल्स का। तो हम लोग देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के एंजल्स आपको क्या गाइड करने वाले हैं, आपकी लव लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस देने वाले हैं। यस जेमिनाई व्यूअर्स, आप लोगों के लिए एक सजेशन है। ये सजेशन देखिए, हम लोग देखते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से लेकर रिलेटेड क्या आपके लिए ओरेकल लेकर सजेशंस आ रहे हैं। नथिंग विल कम इन दिस सिचुएशन, राइट। सो दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज अ वॉइड ऑफ मून। सो हियर
nothing will come to the situation, so don't worry. Step out of your comfort zone. आप लोगों को आपके comfort zone से step out करने के लिए बोल रही है। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था कि कुछ लोग हैं जो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर देयर पार्टनर, तो प्लीज़ आप लोग मूव ऑन कीजिए। आप लोगों को वेट करके आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आपको वेट करना ज़्यादा ईजी लग रहा है रेदर मूविंग ऑन, है ना। मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपके साथ जो भी आपके पार्टनर थे उनके साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होगी, बट आई डोंट फील सो देयर इज़ एनी यूज़ टू वेट फॉर योर पार्टनर बिकॉज दे माइट हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन। तो आपको भी मूव ऑन होने की ज़रूरत है। लुक एट द बिगर पिक्चर। वापस से देखिए, आप लोगों के लिए उसी टाइप का एक सजेशन आया है सेजिटेरियस वालों के लिए भी, कि सेजिटेरियस की एनर्जी है जहाँ आपको ये बता रहा है कि एक बिगर पिक्चर देखने की आप लोगों को ज़रूरत है। अगर आप लोग उसी पुरानी सिचुएशन में स्टक रहोगे तो आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे ना, कैसे बिगर पिक्चर देखोगे। तो डेफिनेटली आप लोगों को जो पहले एनर्जीज आई थी, गाइडेंस भी आपको वही आ रहा है कि आपको मूव ऑन होना चाहिए। प्लस जो लोग हमारे फॉरेन वाली जो हमने बात की थी, एनर्जीज़ हमने नोटिस की थी, वो एनर्जीज़ में भी ये बता रहे हैं कि जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं ना फॉरेन जाने के लिए, उन लोगों को एक बहुत कॉन्क्रीट स्टेप उठाना है ना। कॉन्क्रीट स्टेप आप जब उठाएंगे तो ही आप लोगों को सक्सेस हाथ लगने वाली है। तो आप लोगों को डेफिनेटली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। दिस इज़ नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। ये हमारी प्रॉब्लम जब भी हम लोगों ने देखा था, जहाँ बिज़नेस की बात की थी कि अगर आपके पास एक ऑलरेडी प्लान है तो आपका प्लान डेफिनेटली आप मूव ऑन कर सकते हो, अपने प्लान के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन जो आपका पुराना प्लान है आपके ऊपर, आपको उस पर स्टक रहना है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि जो नए प्लान्स के साथ आप आगे बढ़ोगे वो चीज़ आपको आगे के प्रॉब्लम करेगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं करने वाली है, आपका वो प्लान बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपका जो प्रेजेंट बिजनेस है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, उसको स्ट्रॉन्ग कर दोगे, एंड देन यू विल मूव ऑन। डेफिनेटली सक्सेस विल बी इन योर वेज, नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट अ सक्सेस। ओके, नाउ वील सी द एंजल्स, व्हाट द एंजल्स आर सजेस्टिंग यू। एंजल्स का गाइडेंस आप लोगों के लिए लव लाइफ को लेकर के, सेल्फ एक्सेप्टेंस। देखिए कितना अच्छा गाइडेंस दिया है। मैं आपको वापस से वही बोलूँगी, सेल्फ एक्सपेक्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? आप लोगों को खुद को, अपने आप को एक्सेप्ट करना है ना। अपने से जब तक आप प्यार नहीं करोगे तो दुनिया आपसे प्यार नहीं करेगी। नेक्स्ट इज जॉय एंड कंटेनमेंट। जॉय एंड कंटेंटमेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में देखना है ना। यस, नाउ हमारी अभी एंजल्स आप लोगों को क्या गाइडेंस दे रही हैं, हम लोग अपना एंजल्स का गाइडेंस देख लेते हैं। व्हाट द गाइडेंस इज कमिंग टू योर वेज थ्रू द एंजल्स। एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं, वाओ, पावर एंड इंटेंशंस। देखो एंजल्स आपको बता रहा है आपकी पावर, आपके इंटेंशंस हैं। आपके इंटेंशंस किस चीज़ को लेकर के क्या है, आपके इंटेंशंस डिसाइड करेंगे आपका प्रोफेशन, आपकी फाइनेंसेस, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपका बेबी। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय योर पावर एंड इंटेंशन बिकॉज यू हैव दैट पावर। जेमिनी, आप लोगों के इतने अंदर इतनी पावर है, क्योंकि आप लोगों को कौन बोलते हैं ना, हैंडल कौन करता है? मरकरी, बुद्धदेव, जिसकी बुद्धि इतनी तेज़ हो। जेमिनी वालों के लिए लॉर्ड कौन है? जेमिनी के लॉर्ड हमारे मरकरी है, बुद्धदेव है। तो जब आपको गवर्न करने वाले लॉर्ड बुद्ध खुद ही है तो आपको तो किसी की वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आपको एंजल्स भी बता रहे हैं पावर एंड इंटेंशन। आपका पावर जितनी भी है वो आपके इंटेंशंस में। अगर आप अपने इंटेंशंस को पॉजिटिव अपने लिए रखोगे तो व्हाट नॉट यू कैन गेट। हियर द सेकेंड कार्ड इज कमिंग वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। आप जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोग अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, सैड फील कर रहे हैं ना, वल्नरेबल फील कर रहे हैं, आप अपनी खुद की सोच से आज़ाद हो जाओ। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जब सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो भी ये वल्नरेबिलिटी हमारे पास आती है। जब तक आप उस चीज़ से खुद को फ्री नहीं करोगे ना, आप फ्री हो ही नहीं पाओगे। तो आपकी लाइफ में आप एक बार अपने आप को उन सब एक्सपेक्टेशन से फ्री करके देखो, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फ्रीडम, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज़ कमिंग इन टू योर वेज। और जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं ना,
उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हमारी एंजल्स गाइड कर रहा है। उन लोगों को भी डायरेक्टली बता रहे हैं कि आप लोगों के अंदर खुद इतनी पावर है, अपने अफर्मेशंस पॉजिटिव रखो। एक बार भी अपने मन में नेगेटिव थॉट लेके आने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हुआ तो, वाई डू यू थिंक दिस, नहीं हुआ तो, वाई विल नॉट हैपन, इट विल हैपन। यू हैव योर इंटेंशंस हैव दिस पावर। If you are getting a negative result, it means it is affirmation of your, it is your affirmation, it is a result of your affirmations. So you have to be very positive while affirming anything in the world. So whatever the vibes you are sending to the universe is returning to the same, right? तो अगर आप अपने लिए नेगेटिव भेजोगे, आपको ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका हो जाएगा, तो यूनिवर्स कैसे करेगा? आपको कॉन्फिडेंस रखना है, अपने पावर ऑफ इंटेंशंस यूज़ करनी है। अपने आप को वल्नरेबल सिचुएशन से निकालो। क्यों बेचारा बन के बैठे हो कि मेरे से कोई आएगा, या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो वापस आएगा? मूव ऑन, आगे बढ़ो। यू आर फ्री सोल, आपकी एक अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी है। यू जस्ट गो एंड हैव योर जर्नी एंड हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ which is waiting for you. Just go ahead, move on and live your life at optimum. ओके सो अगर आप लोगों को जेमिनी वालों ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।